हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगेन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा लेकर हम यहाँ पर आए हैं। क्या फीमेल्स को 50% रिप्रेजेंटेशन जो है इंडियन जुडिशरी में मिलना चाहिए एज अ मैटर ऑफ राइट या नहीं मिलना चाहिए? क्या एक रिजर्वेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर यह बोला जाए कि 50% ऑफ द टोटल सीट जो हैं वो फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है? तो एनवी रमन्ना जी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अभी एक इवेंट के दौरान उन्होंने बोला कि एज अ मैटर ऑफ राइट फीमेल्स को अपने राइट के लिए एक वहाँ पर यूनाइट होना चाहिए और वो 50% रिप्रेजेंटेशन लेने की हकदार हैं एज अ मैटर ऑफ राइट, नॉट एज अ मैटर ऑफ चैरिटी। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टेट जुडिशरी एग्जाम के लिए जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें कि प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू की स्टेजेस के कंप्लीट जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने प्री रिकॉर्डेड वीडियोस प्रिपेयर किए हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो के, जहां पर आप जाकर देख सकते हैं कोर्स का कंटेंट और डेमो लेक्चर्स। अगर आपको अच्छे लगे तो बहुत ही रीजनेबल फी पे कर आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो एक इवेंट चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर फीमेल जो लॉयर्स हैं वहां पर उन्होंने जजेस जो नए अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जहां पे एनवी रमन्ना जी जो सीजेआई है उन्होंने बोला कि फीमेल्स का काफ़ी हज़ारों सालों से सप्रेशन चल रहा है, उनको दबाया कुचला जा रहा है, बट अब एक टाइम आ गया जहां पर फीमेल्स को 50% रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये उनका राइट है, ये कोई चैरिटी की बात नहीं है। उनको असर्ट करना चाहिए अपना राइट, इकट्ठे होकर बात करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, तो उनको डेफिनेटली ये राइट मिलेगा एक दिन। उन्होंने कार्ल मार्क्स को रेफ़र किया यहाँ पर। कार्ल मार्क्स का एक जो काम था उसमें उन्होंने एक बार बोला था एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में कार्ल मार्क्स ने कि पूरी दुनिया के जो वर्कर्स हैं उनको यूनाइट होना चाहिए। अगर वो यूनाइट होकर प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। उनके पास लूज़ करने को कुछ नहीं है। चेन्स ही लूज़ हो सकती हैं, जिनकी चेन्स जो उनको चेन्स ने जकड़ा हुआ है, जिन चेन्स ने, वही सिर्फ खुलेंगी उनकी, और कुछ नहीं खुलेगा, और कुछ वो लॉस उनका नहीं होगा। इसी तरह सीजे रमन्ना जी ने थोड़ा मॉडिफाई करते हुए बोला कि वुमेन ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स, कि आपकी सिर्फ चेन्स ही आप लूज़ कर सकते हो और कुछ नहीं लूज़ होगा, नथिंग टू लूज़। अगर आप इकट्ठे आते हो तो डेफिनेटली आपको एक बेटर रिप्रेजेंटेशन जो है इंडियन जुडिशरी में मिलेगी। उन्होंने बोला कि अगर आप सब इकट्ठे होते हैं तो डेफिनेटली एक दिन जो है 50% रिप्रेजेंटेशन आपको अपेक्स कोर्ट में भी मिलेगी और बाकी के कोर्ट्स में भी मिलेंगी। मैं यहाँ पर रहूँ या ना रहूँ एज अ सीजीआई या फिर एज अ जज या जो एज अ पर्सन ऑल्सो, बट उस दिन आई विल डेफिनेटली बी हैप्पी जिस दिन फीमेल्स का 50% रिप्रेजेंटेशन जो है इंडियन जुडिशरी में होगा। ये एनवी रमन्ना जी ने थोड़े स्टैट्स भी वहाँ पर प्रोवाइड किए और बताया कि इन स्टैट्स के कारण बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि लोअर जुडिशरी की अगर बात करें तो सिर्फ 30% फीमेल्स वहाँ पर जजेस हैं, 30% फीमेल टोटल लोअर जुडिशरी में, और हाई कोर्ट में अगर देखें तो हाई कोर्ट्स में कम होकर सिर्फ 11.5% रह जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट की ही बात करें तो 33 जजेस जो हैं अभी, उनमें सिर्फ 4 वुमेन जजेस हैं। उनमें से 3 तो अभी रिसेंटली, अगर आपने सुना हो तो 3 जजेस ने तो अभी ज्वाइन किया है। इसका मतलब है सिर्फ 12% जो है सुप्रीम कोर्ट में फीमेल जजेस हैं। पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो 1.7 मिलियन जो है एडवोकेट्स हैं और जो वुमेन है उसमें सिर्फ 15% है। तो एडवोकेट्स में जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ 15% है। 2% जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टेट बार काउंसिल के, और अनफॉर्चुनेट सबसे ज़्यादा क्या है कि कोई भी फीमेल मेंबर नहीं है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो पूरे इंडिया की जो एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से हम बोलें कि अपेक्स बॉडी है एडवोकेट्स के लिए, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वहाँ पर कोई भी फीमेल मेंबर ही नहीं है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि फीमेल मेंबर्स को, फीमेल जो लॉयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। जो क्लाइंट्स हैं वो भी ज़्यादातर आप देखेंगे कि मेल एडवोकेट्स को ही प्रेफर करते हैं, उन्हीं से ही अपने केस में एंगेज करना चाहते हैं। अगर हम बात करें कोर्ट रूम्स की, पुलिस स्टेशंस की, जहां पर नॉर्मली एडवोकेट्स को जाना आना पड़ता रहता है, तो बहुत ही अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट रहता है कोर्ट रूम्स में भी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर नहीं है, क्राउडेड कोर्ट रूम्स रहते हैं, वहां पर फीमेल्स के लिए वहां पर कोर्ट प्रोसीडिंग अटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वॉशरूम्स नहीं है कोर्ट्स में, वॉशरूम नहीं है, इस तरह के, तभी ये सब चीज़ें जो है डेटर करती हैं कि फीमेल जो हैं इस तरह के प्रोफेशन में आए। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि अराउंड 6000 जो है ट्रायल कोर्ट्स हैं, और जबकि 22% में कोई भी टॉयलेट ही नहीं है, वॉशरूम ही नहीं है फीमेल्स के लिए। तो इस तरह की जो सी बेसिक अमेनिटीज़ होनी चाहिए वो ही नहीं है। इसका रीज़न है कि फीमेल्स जो हैं इस तरह के इसमें प्रोफेशन में, एडवोकेसी में एंटर ही नहीं करती, और उसके बाद उनका जो उनका एलिवेशन होना है मान लो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। इन द सर्वे आई गॉट कंडक्टेड, इट टर्न्ड आउट दैट 6000 ट्रायल कोर्ट्स नियरली हैव
22% नो टॉयलेट फॉर वुमेन। इनमें से 6000 में से 22% में टॉयलेट ही नहीं है। द नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन आई हैव प्रपोज्ड विल इंश्योर इंक्लूसिव डिजाइन ऑफ कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस। वी नीड टू क्रिएट मोर वेलकमिंग एनवायरनमेंट। उन्होंने बोला कि हमें वेलकम करना चाहिए, वेलकमिंग एनवायरनमेंट देना होगा, तभी फीमेल जो है इस प्रोफेशन में एंटर करेंगी। तो एज अ इनिशियल रेमेडी, बिल्कुल अगर हम बोलें कि आज क्या कर सकते हैं, ठीक है धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, तो आज क्या हो सकता है, तो फर्स्ट रेमेडियल मेजर उन्होंने बोला वुड बी टू रिजर्व सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स इन लॉ स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर वुमेन। कि सबसे पहले लॉ स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में फीमेल्स के लिए जो कुछ सीट्स हैं जो वो होनी चाहिए, रिजर्व होनी चाहिए। इन इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज टू इंक्रीज जेंडर डाइवर्सिटी इन लीगल एजुकेशन, I strongly advocate reservation of a significant percentage of seats in law schools, universities for women as a first step. Ultimately, inclusion of women judges and lawyers will substantially improve the quality of justice delivery. तो ये एनवी रमन्ना जी ने बोला कि इनिशियल मेजर ये हो सकता है। अब आप बताइए कि क्या रिजर्वेशन जो है वो इस चीज़ का हल है? क्या अगर रिजर्वेशन हम दें तो एक बेटर जुडिशियल सिस्टम हमारा बन सकता है? जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जो भी लूप होल्स हैं या फिर बोले हम प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या फीमेल्स को 50% रिप्रेजेंटेशन देने से क्या वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं? क्या फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए 50%, और क्या रिजर्वेशन के थ्रू होना चाहिए या फिर एम्पावरमेंट के थ्रू होना चाहिए? ये सब चीज़ें जो है मुद्दे हैं, डिबेट्स हैं, वो आप और हम कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। आप अपने व्यूज़ जो है शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस तरह के डिस्कशन जो है आपको जब आप एस्से लिखेंगे, आपको एस्से में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ये कोट भी आ सकता है कि एनवी रमन्ना की ये कोट है, एज अ मैटर ऑफ राइट फीमेल जो है 50% रिजर्वेशन लेने की हकदार हैं। आपका क्या व्यू है? तो इस तरह का भी कोई एस्से में टॉपिक आपको मिल सकता है जो इस वीडियो के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। वहाँ पर जस्टिस हीमा कोहली जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, वो भी वहाँ पर प्रेजेंट थी। उन्होंने बोला कि 1980s में जो हमारे हाईवेज़, एक तरह से उन्होंने बोला कि लीगल प्रोफेशन में जो हाईवेज़ अब बन चुके हैं, वहाँ पर वो रास्ते जो है खुले थे। 1980s में नैरो पैसेज मीन छोटी छोटी सड़कें बनी थी, लोगों ने देखा कि हाँ लीगल प्रोफेशन में भी अब फीमेल्स एंटर कर सकती हैं। अब वो हाईवेज़ बन चुके हैं क्योंकि अब बहुत सारी फीमेल्स एंटर कर रही हैं। तो इन्होंने बोला कि आगे आगे जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अगर और क्रिएट की जाएंगी तो फीमेल जो है और ज़्यादा बेटर फील करेंगी इस तरह के प्रोफेशन में एंटर करना। तो आपका क्या व्यू है इसके बारे में आप डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, राइट। और भी जुडिशरी के अपडेट के लिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इस तरह के वीडियोस के लिए। मेरे साथ आप जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक है, आप जुड़ सकते हैं। जुडिशरी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेंगे, जो भी इसमें लेटेस्ट जजमेंट्स आएंगी, वो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।